Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 2 की सारंगी का पाठ 14 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है बीज। और बीज आप सभी जानते हैं, पौधा उगाने के लिए बीज की ज़रूरत पड़ती है। हम बीज को पौधे में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं और वो फिर बड़ा होकर कोई पेड़, झाड़ी बन जाता है और हमें देता है सुंदर सुंदर फूल और मीठे मीठे फल। तो यहाँ पर एक बच्चा है जिसको एक बीज मिला है कहीं से। अब वो उस बीज का क्या करेगा, यही इस पाठ में बताया गया है। और बच्चा बीज पाकर बहुत खुश है और वो बता रहा है कि उसे बीज मिला तो उसके बाद उसने उसका क्या क्या किया। आइए पढ़ते हैं एक साथ। मुझे एक बीज मिला। इस बच्चे को एक बीज मिला। मैंने उसको गमले में डाला और जब बीज मिला तो बच्चे ने उसको गमले में डाला। यहाँ पर आप देख रहे होंगे गमले में डाला और गमले में है मिट्टी। मैंने उसे पानी दिया और बहुत सारी धूप। और जब बच्चे ने इस गमले में बीज लगा दिया, बीज बो दिया, तो उसने उसके बाद उसे खूब सारा पानी दिया और सूरज ने उसे बहुत सारी धूप दी। और यही चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक बीज को पौधा बनने के लिए। क्या यह पेड़ है? अब बच्चा सोच रहा है कि ये बीज तो मुझे मिल गया, लेकिन बच्चे को पता ही नहीं कि इससे बनेगा क्या। तो वो सोच रहा है क्या यह पेड़ है, क्या यह झाड़ी है। पेड़ होते हैं बेटा बड़े बड़े, जो वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे नीम का पेड़, आम का पेड़, पपीते का पेड़। और फिर वह सोच रहा है क्या यह झाड़ी है। और झाड़ियाँ होती हैं हाइट में छोटी, लंबाई में छोटी होती हैं, जैसे कि तुलसी एक प्रकार की झाड़ी है, हिबिस्कस यानी गुड़हल का पेड़ एक प्रकार की झाड़ी है, रोज़ यानी गुलाब का जो पौधा होता है उसे भी हम झाड़ी कहते हैं। तो ये सभी जो पौधे होते हैं वो लंबाई में छोटे होते हैं और जो पेड़ होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और ऊंचे होते हैं। तो बच्चा सोच रहा है कि ये जो बीज है क्या यह पेड़ है या क्या यह झाड़ी है। आगे सोच रहा है क्या इसमें फूल होंगे। अब वो ये सोच रहा है क्या इस बीज से जब पौधा बनेगा तो फूल उगेंगे, क्या इसमें फल होंगे, या ये जो पौधा है वो हमें फल देगा। उसके बाद क्या यह लंबा ऊंचा होगा, कि इसकी जो हाइट है, इसकी जो लंबाई है, क्या वो ऊंची होगी, क्या यह छोटा ही रहेगा। अब बच्चे के मन में इतने सारे सवाल उठ रहे हैं एक बीज को लेकर कि क्या यह छोटा होगा, बड़ा होगा, फूल देगा या फल देगा। अब वो बता रहा है मुझे नहीं पता क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो बात है ये बहुत बड़ी बात है, चाहे छोटी सी लाइन में कही गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चे ने अपना मन लगाकर ये बीज तो बोया है। अब बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो फूल है, फल है, क्योंकि चाहे वह फूल दे, चाहे वह फल दे, लेकिन वो इस दुनिया को, हमारे आसपास के वातावरण में हरियाली ज़रूर फैलाएगा। और आपने देखा होगा जहाँ हरे हरे पेड़ होते हैं वहाँ का वातावरण अपने आप ही बहुत मनोहर सा होता है, बहुत अच्छा होता है, प्यारा सा होता है। तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वह फूल देगा या फल देगा, लेकिन वो इस बात से खुश है कि यह जो पौधा है यह हरियाली ज़रूर देगा और हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूर देगा। और ऑक्सीजन का आपको पता है सांस लेने के लिए बेहद ज़रूरी है और हमारे जीने के लिए भी बेहद ज़रूरी है ऑक्सीजन। तो ये जो पाठ है, ये जो एक छोटी सी कविता तो नहीं कहेंगे, है तो पाठ ही, दीपा बलसावर जी ने लिखी है। इसकी जो लेखिका हैं वो हैं दीपा बलसावर जी। तो आइए अब हम इस पर आधारित आगे प्रश्न उत्तर करते हैं जो हमारी पुस्तक में है। कुछ हम कॉपी में करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं और कुछ हम किताब में ही करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कॉपी वाले प्रश्न। आप भी इस तरीके से अपनी कॉपी में शीर्षक डाल सकते हैं, पाठ का नाम लिख सकते हैं और यहाँ दिनांक लिख सकते हैं। आज क्योंकि दिनांक है 25 नवंबर, तो हम यहाँ सुंदर सी दिनांक लिखेंगे 25 नवंबर 2024 और आगे हम शुरू कर रहे हैं।
पहला जो प्रश्न है वो है बीज कहाँ मिला होगा। तो हम यहाँ पर ऐसे प्रश्न 1 लिखेंगे और हमने प्रश्न लिखा है बीज कहाँ मिला होगा। आइए अब हम इसका उत्तर लिखेंगे। बच्चे को बीज हो सकता है बगीचे में मिला होगा, क्योंकि बगीचे में कई पेड़ों से बीज झड़कर गिरते हैं। तो कहाँ की जगह हम लिख देंगे बगीचा। तो बीज बगीचे में मिला होगा। और इस तरीके से जैसे हम हमेशा प्रश्न में से उत्तर बनाते हैं, हमने आज भी बना लिया। अगला जो प्रश्न है वो है पेड़ और झाड़ी में कोई फर्क होता है क्या। तो यहाँ पर हमने प्रश्न लिखा है पेड़ और झाड़ी में कोई फ़र्क होता है क्या। तो जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे, मैंने अभी आपको पढ़ते टाइम भी बताया कि जो पेड़ होता है वो होता है लंबा और ऊंचा। पेड़ लंबा और ऊंचा होता है। आप भी ऐसे ही अपनी कॉपी में काम कर सकते हैं। जबकि जो झाड़ी होती है, झाड़ी छोटी होती है। जैसे हमने अभी बताया गुड़हल की झाड़ी होती है, या जो गुलाब का पौधा होता है, वो सभी झाड़ी होती हैं। झाड़ी छोटी होती है। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जो पेड़ है, पेड़ का एक तना होता है भूरे रंग का। पेड़ का तना मोटा होता है, बहुत मोटा होता है। अगर आपने देखा है, हमारे स्कूल में भी बहुत सारे पेड़ लगे हैं। जबकि जो झाड़ियाँ होती हैं उसकी टहनियाँ पतली होती हैं। झाड़ियों की टहनियाँ पतली होती हैं। तो ये जो फ़र्क है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पेड़ और झाड़ी में जो फ़र्क है वो यही है। आगे प्रश्न है कहानी में क्यों कहा गया है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि चाहे वह फूल दे या फल दे, परंतु वह वातावरण को हरियाली ज़रूर देगा। और मैं इसी का आंसर जल्दी से लिख देती हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपनी कॉपी में ये प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, जो आपको आगे पेपर में बहुत काम आएंगे। अब हम किताब की तरफ आते हैं। किताब में जो अभ्यास है बहुत छोटा सा अभ्यास है, जल्दी से करते हैं। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान भरने हैं। बीज बोने के लिए क्या चाहिए? गमला। और गमले में मिट्टी होनी ज़रूरी है, खाली गमले में पौधा नहीं उगेगा। लेकिन आपको इस पाठ में बताया गया है गमला, तो हमने भी यहाँ लिखा है गमला। बीज बोने के लिए गमला। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पानी, और सूरज से हमें मिलती है धूप। धूप की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता का मतलब होता है ज़रूरत। आगे बीज में केला, सेब और अंगूर, और ये सभी क्या होते हैं? फल। तो बीज में फल भी लग सकते हैं, और ये दे रखे हैं फूल, फूल भी लग सकते हैं। ठीक है, तो बीज में फल भी लग सकते हैं और फूल भी। और आगे बड़ा ही सुंदर सा एक मोर दे रखा है और रंग भरने वाली एक्टिविटी है। तो आप भी इसको देखकर या अपनी कल्पना के अनुसार इस प्यारे से मोर में रंग भर सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ आपको ये छोटा सा पाठ है लेकिन समझ आया होगा। और अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके काम की बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।